नमस्कार, जय माई की। आज नाद ब्रह्म का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में जो समझाया था कि नाद है क्या, नाद कैसे इस सृष्टि को बनाता है, साउंड क्या है, इस विषय के अंदर हमने बहुत सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर, बहुत सारे धार्मिक पद्धतियों के आधार के ऊपर एक निष्कर्ष निकाला कि नाद ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। हमने ये भी देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का लय वो नाद के अधीन है। नादाधीनम जगत सर्वम, नाद ही जगत का आधार है। मेरे महाविद्या के लेक्चर्स के अंदर गणपति अथर्वशीर्ष एवं सिद्ध कुंजी का रहस्य के अंदर इसको अलग अलग विषय से प्रस्तुत किया हुआ है। पर नाद का जो बेसिक फंडामेंटल है कि नाद की जरूरत क्या है, एक साधक, एक भक्त और एक परमात्मा का खोजी। अगर साधक को साधना करनी है, भक्त को भगवान चाहिए, और एक खोजी होता है जो वो ढूंढ रहा है अस्तित्व के बारे में, जो ज्ञान को भी ढूंढ रहा है, विज्ञान को भी ढूंढ रहा है, जिसको अपने भीतर चेतना जागृत करनी है, जिसको बाहरी विषय के अंदर वैराग्य आ गया है लेकिन आंतरिक स्थिति के अंदर अभी भी इंसान हिला हुआ है। वो कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्राप्ति हासिल नहीं हो रही है। वो बहुत सारी किताबों का अभ्यास करता है, बहुत सारे मंदिरों का अभ्यास करता है, तीर्थों में जाता है, अनेकों गुरुओं के अलग अलग विषय के ऊपर लेक्चर सुनता है, सत्संग भी सुनता है, पुराणों को भी ढूंढ लिया, वेदों को भी ढूंढ लिया, पर ताला नहीं मिला, ना चाबी मिली। ताला कहां पर लगा हुआ है और चाबी कौन सी ढूंढनी है वही पता नहीं। संत जितने भी हो गए, वो संतों ने अपना मत दिया हुआ है नाम के बारे में, शब्द के बारे में, नाद ब्रह्म के बारे में। अगर वही मत मतांतर को हम फॉलो करते जाए तो हमें ये कुंजी तो मिल ही सकती है कि कुछ बाहर नहीं है, जो भी है मेरे भीतर है। व्रत, उपवास, मंत्र साधना, तीर्थ, हवन, यज्ञ, यज्ञादि अनुष्ठान, ये सारी चीजों को एक साइड के ऊपर रख दो और एक और रख दो सत्य को, क्योंकि हम उसी परंपरा को फॉलो करते आए हैं कि जिस परंपरा ने कुछ दुनिया को दिया हुआ है, हम उसी परंपराओं के द्वारा आगे बढ़ते गए हैं कि जिसके अंदर दुनिया ने पहले कुछ लिखा हुआ है, दुनिया ने पहले से ही कुछ समझाया हुआ है, तो हम उसके नक्शे कदम के ऊपर चलते रहते। और बहुत चलने के बाद भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं दौड़ तो लगा रहा हूं लेकिन मुझे प्राप्ति किस चीज की करनी। जब साधना में, भजन मार्ग के अंदर, आध्यात्म मार्ग के अंदर मनुष्य आगे बढ़ता है और उसकी पुकार सच्ची होती है। देखो, मैं यहां पर बात करूंगा सत्य की। तुम्हारी जब सच्ची पुकार परमात्मा को पहुंचती है, वो अल्टीमेट ट्रूथ को, क्योंकि तुम भी उसे ढूंढ रहे हो, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर देखने जाए तो तुम उसका ही विस्तार हो लेकिन तुम खुद को भूल चुके हो।
तुम उसे ढूंढ रहे हो बाहर और वो बैठा है अंदर। तो जितने भी संत बन गए, जिन्होंने परमात्मा को पाया, भक्तों ने परमात्मा को पाया, चाहे वो मीराबाई थी, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस थे, चाहे वो तुकाराम थे, चाहे वो नरसिंह मेहता थे, चाहे गुरु नानक थे, कबीरदास थे, जिन संतों को ये मिल गया उन्होंने उसका गुणगान किया, और उन्होंने उसका गुणगान इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इसके माध्यम से अपने इष्ट की प्राप्ति की। और ये अनुभवजन्य बातें हैं, ऐसी नहीं है कि भाई तुम्हें कल्पना में बिठाया जाए या तो फिर तुम्हें एक कोई मंत्र दिया जाए कि अंधेरे में अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र जप करो और तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, तुम्हें भगवान शिव दर्शन देने के लिए आ जाएंगे, भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे, गणपति प्रकट हो जाएंगे। ये जो बाहरी चीजों की मान्यताएं हो गई है कि बाहर से कुछ आएगा। परमात्मा का खोजी बाहर नहीं जाता, परमात्मा का खोजी भीतर जाता है। जिसको अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, जिसको अपने परम तत्व को प्राप्त करना है, वो भीतर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। एक चीज संतों ने रास्ता बताते हुए कहा हुआ है कि अगर सत्य में सत्य को जानना है, सत्य का भी सत्य होता है, सत्य को सत्य में जानना है या सत्य से सत्य को जानना है, तो फिर तैयारी कर लो। कैसी तैयारी? तुम समझना चाहते हो नाद ब्रह्म को, पर तुम कहां अटके हो? तुम अटके हो इंद्रियों के अंदर, तुम अटके हो मन के अंदर, तुम अटके हो विषय के अंदर, तुम अटके हो संसार के अंदर। तुम वो अस्तित्व धारण करके बैठे हो कि जो अस्तित्व तुमने बनाया हुआ है मन के द्वारा रचित। जो संस्कार बचपन से पढ़े हैं, पूर्व जन्म के संस्कार है, वही संस्कार को तुमने खुद अपना अस्तित्व मान लिया है, इसलिए तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा जाग नहीं रहा है। तुम कौन हो ये दिखाने के लिए आईने की जरूरत तो पड़ेगी कि तुम्हारे भीतर क्या पड़ा हुआ है। वो आईना होता है गुरु। इसलिए संत मत क्या कहता है? खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। संत मत ये कहता है कोटि जन्म का पंथ था, तुम्हारा जो अस्तित्व है, जहां से तुम पहली बार स्पंदित होते 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 इस ब्रह्मांड की रचना के अंदर तुमने जब अपना अस्तित्व प्रकट किया, तो तुम और तुम्हारा परमात्मा अलग नहीं थे, एक ही थे। देखो ये थ्योरी समझनी पड़ेगी। तुम कितना भी घूम लो, वेदों में चले जाओ, उपनिषदों में चले जाओ, पुराणों में चले जाओ, यहां तक कि गीता में चले जाओ, ठीक है, तुम्हें ये थियरी तो पढ़नी पड़ेगी कि पहले तो तुम और तुम्हारा परमात्मा, जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, चाहे कृष्ण को मान रहे हो, राम को मान रहे हो, शिव को मान रहे हो, दुर्गा को मान रहे हो, काली को मान रहे हो, वो और तुम अलग नहीं हो। पहली मोहर यहां पर लगाओ। जब पहली मोहर यहां पर लग जाएगी तो ढूंढने की जो दिशा है वो तुम्हें मिल जाएगी। ढूंढने की दिशा क्या मिल जाएगी कि अभी खोज बाहर नहीं करनी है, खोज भीतर करनी। क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो बैठा हुआ है आत्मा, उसे सब ज्ञान है, सब प्रकाश है, वो सारी चीजों को जानता है, पर बंद होकर बैठा हुआ है। वो बंद इसलिए भी होकर बैठा हुआ है क्योंकि कितने जन्मों के पड़ाव
तुम्हारे मन ने तुम्हारी आत्मा को कैद करके रखा और कितने जन्म के पड़ाव पार करके तुम अभी इस स्थिति के अंदर हो, मनुष्य जन्म के अंदर। सोचो, करोड़ों जन्म लिए होंगे और करोड़ों बार संस्कार धारण किए होंगे, तो आत्मा का संस्कार तो तुम भूल ही गए हो। जब तुम आत्मा का संस्कार ही भूल गए हो तो आत्मा जागृत कैसे होगी? तो आत्मा जागृत करने का काम होता है गुरुदेव का। गुरुदेव आत्मा कैसे जागृत करते हैं? गुरुदेव आत्मा जागृत करते धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला गीता में कि हे अर्जुन, जब मैं किसी के ऊपर प्रसन्न होता हूं, जब मैं किसी के ऊपर प्रसन्न होता हूं और मुझे मेरे स्वरूप का विस्तार करना है, तब मैं साधक को, शिष्य को, भक्त को बुद्धि योग देता हूं। और बुद्धि योग से ही वो पहले मुझे जान पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले सांख्य योग समझाया, फिर सांख्य में से उसे आगे ले गए, फिर ज्ञान देते रहे। ज्ञान विज्ञान योग आया, कर्म योग आया, कर्म संन्यास योग आया, विभूति योग आया, अक्षर ब्रह्म योग आया, सारे योग बनते गए। पर बेसिक शुरुआत कहां से की? आत्मा से। ऐसे ही तुम्हें प्रशिक्षण लेना है आध्यात्मिक विद्याओं के अंदर, तो पहले अपनी आत्मा को पकड़ो। पहले तुम अपना आसन जमाना सीखो तुम्हारे भीतर। संत तो कहते हैं कि सहजे ही धुन होत है हरदम घट में माही। सहज धुन हो रही है, और सहज धुन को पकड़ना वो गुरु सिखाते। ब्रह्मांड से आती हुई जो ध्वनि है, ब्रह्मांड से आता हुआ जो नाद है, जो प्रथम स्पंदन का नाद है, उसके बाद अनेकों स्पंदन हुए। अगर हम बिग बैंग थियरी भी समझने जाए तो बिग बैंग एक बार थोड़ी हुआ है, अनेकों बार हुआ है। एक साथ 88,000 गैलेक्सीज नहीं बनी है, वक्त लगा, समय लगा। एक साथ इतने मनुष्य पृथ्वी के ऊपर नहीं आए, वक्त लगा, समय लगा। इतने साथ एक सारी योनियां पृथ्वी के ऊपर नहीं आई, समय लगा। कुछ बीज ऐसे उत्पन्न हो गए जो बीज के अंदर वो परमात्मा की क्रिएशन शक्ति थी, जो एक में से डबल करने लगे, एक में से एक होने लगे और एक में से अनेक भी होने लगे। इसलिए तुम परंपरावाद देखो, तुम्हारे पिताजी, फिर दादाजी, फिर उसके परदादाजी, चैनल बहुत लंबी है। तो सोचो पहला कौन सा होगा तुम्हारे कुल के अंदर। अगर हम बात करें हमारे पुराणों की, तो ब्रह्मा जी ने सर्जन किया था मनु और शत्रुपा का। बाइबल में उसे एडम और ईव बोला गया है। तो अगर प्रथम इंसान की या प्रथम स्त्री की बात की जाए, तो उसकी तुम सारी चैनल हो गए। कोई अलग अलग तो ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं की, एक तो पहले आविष्कार किया ही होगा, और वो सर्जन शक्ति क्रिएटर ने वो इंसान के अंदर रख दी कि तुम्हें, अब तुम मेरे जैसे हो, तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। जो शक्ति ब्रह्मा में है, जो शक्ति विष्णु के अंदर है, जो शक्ति शिव के अंदर है, जो शक्ति शक्ति के अंदर है, वही सारी पावर्स तुम्हारे अंदर है। पर रही बात क्या कि मन ने वो जान लिया था कि भाई अगर आत्मा प्रबल हो गया तो मेरा विस्तार नहीं होगा। यानी एक द्वंद्व पड़ा, एक अज्ञान पड़ा, एक विस्मृति पड़ी। तुम्हारी चेतना को सप्रेस किया गया, तुम्हारी चेतना को सुषुप्ति में डाला गया, और तुम आत्मा होते हुए भी जीवात्मा बन गए। और ये सप्रेशन की वजह से तुम्हारी मति के अंदर, तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर, तुम्हारी बुद्धि के अंदर इतने खंड विखंड कर दिए, इतने खंड विखंड कर दिए कि तुम अपनी स्मृति को ही भूल गए। अगर हम देखने जाए तो हमारे
मस्तिष्क के अंदर सहस्त्रदल कमल है, ऐसा बोलते हैं योगिक साइंस वाले कि हमारे सहस्त्रदल कमल है मस्तिष्क के ऊपर। तो कभी सोचा सहस्त्र दल ही क्यों, सहस्त्र ही क्यों? और उससे ऊपर तुम जाओ बिंदु भेदन क्रिया के अंदर, बिंदु भेदन के बाद तुम ऊपर चढ़ो, फिर वहां से सीधी लाइन है। ये सहस्त्र डायमेंशनल कोच नहीं है, 1000 बार, और 1000 पंखुड़ों के अंदर भी दूसरी 1000 पंखुड़ियां है। ऐसे तुम्हारा सहस्त्र दल कमल, उसके अंदर अनेकों कमल विराजमान है। क्योंकि ये खंड और विखंड की जो प्रक्रिया चली, वो विखंड की प्रक्रिया के अंदर तुम्हारे मस्तिष्क के सेल्स, हर एक सेल्स, यानी कि तुम्हारे अंदर जब से तुम पैदा हुए हो और अभी तक तुम जो चल रहे हो, उस सब की स्मृति तुम्हारे अंदर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मैं वो सारे जन्म जानता हूं और वो तू भूल चुका है। यही चीज योग वशिष्ठ के अंदर वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाई कि हे राम, तुम पहली बार राम बन के नहीं आए हो, ये तुम 71वीं बार भी राम बन के ही आए हो। ये 71वां त्रेता युग चल रहा है। जब राम जी को भी शोक हुआ था, विषाद में चले गए थे, तो उनके गुरुदेव ने उनको उठाया था कि तुम हर बार राम बन के ही जन्म लेते हो और हर बार तुम रावण का ही वध करते हो। जो तुम्हारी स्मृति में होगा वही स्मृति से तुम चलोगे, कुछ नया नहीं होगा। अगर एक थिएटर के अंदर एक पिक्चर लगी हुई है तो 3 से 6, 6 से 9, 12 से 3 एक ही पिक्चर लगेगी। अभी तो मल्टीप्लेक्स आ गए कि 5-10 पिक्चर चलती है एक में, पहले ऐसा ही था। वैसे ही तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा थिएटर है खुद की स्मृति का, वहां एक ही जोन चलता रहता, यही माया जाल है, यही माया जाल है। और तुम जिस चक्र के अंदर फंसे होंगे, यानी कि तुम्हारी ही एक सुरता चीटी बनी है, तुम्हारी एक सुरता गज बना हुआ है, तुम्हारी एक सुरता सर्प बना हुआ है, तुम्हारी एक सुरता गौ बनी हुई है, एक तुम्हारी सुरता देवता बना हुआ है, एक सुरता राक्षस बनी हुई है। अगर तुम परमात्मा का अस्तित्व और अपना अस्तित्व एक समझो तो ये खंड विखंड होने के कारण परमात्मा खुद को भी भूल गया। अगर ऐसा समझने जाओ तो समझ लो। हनुमान जी थे, उनके अंदर सारी सिद्धियां थी। अभी हनुमान जी क्या है? बुद्धि के देवता। अगर हम रामायण को समझे तो वो बुद्धि है, वो प्रज्ञान ब्रह्म है, और प्रज्ञान ब्रह्म को जागृत किया था अनुभवी जामवंत ने, जिसको पता था इसके अंदर कुछ अलग है, इसके अंदर कुछ विशेष है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत जी के वचन सुनने के बाद हनुमान जी के अंदर वो शक्तियां प्रकट हुई। वैसे ही गुरुदेव तुम्हें रिकॉल करवाते सारी चीज। गुरुदेव कब रिकॉल करवाते? जब तुम अपना ये अस्तित्व भूलो कि मैंने इस कुटुंब में जन्म लिया हुआ है, मैं इस क्षेत्र का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस काल का हूं, ये भाषा जानता हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तुम्हारे जितने मैं लगा हुआ, तुमने वो सारी चीजें भूलने की कोशिश की और सिर्फ आत्मा के ऊपर आए और फिर प्रश्न पूछा कि आखिर में मैं कौन हूं। गुरुदेव क्या समझाएंगे कि इस जन्म के तुमने माँ बाप, इस जन्म का तुम्हारा फैमिली, इस जन्म की तुम्हारी मित्रता, इस जन्म का तुम्हारा सिद्धि, इस जन्म का तुम्हारा जॉब, इस जन्म का तुम्हारा बिजनेस, इस जन्म के अंदर की तुम्हारा नाम, क्या यही सत्य है? तुमने जो भी अचीवमेंट किया लाइफ के अंदर, अच्छा या बुरा, क्या वही तक तुम सत्य समझते हो? उसके पीछे कुछ नहीं है। जब तुम केवल और केवल अपने पंचभूतों के शरीर के अंदर साक्षी और दृष्टा बन के सिर्फ देखना शुरू करोगे, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर का पहला पड़ाव यही।
पहला पड़ाव यही है कि तुम पहले अपने आत्मा के अस्तित्व के अंदर आओ। मेरे ब्रह्मास्त्र विद्या के लेक्चर है, उसके अंदर मैंने बहुत बारीकाई से समझाया कि आत्मा को समझना कैसे है। त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः। जब तक तुम्हारा अनुसंधान वो परमात्मा के साथ एकत्व भाव में नहीं होता, तब तक परमात्मा की कृपा या परमात्मा का साक्षात्कार असंभव है। जब तक तुम भक्त बने रहोगे, जब तक तुम शिष्य बने रहोगे, जब तक तुम केवल आत्मा बने रहोगे, तब तक भी असंभव है। भक्त, शिष्य, साधक, आत्मा, ये पहला पड़ाव है। फिर आगे तो बहुत जाना है, क्योंकि तुम जिसके द्वारा ज्ञान ले रहे हो, चाहे वो गुरु, अगर तुम्हारा गुरु तत्वदर्शी है तो ही तुम्हारी आंखें खोलेगा, मायादर्शी है तब तो तुम आंखें नहीं खोल पाओगे, जितना भी प्रयास कर लो भटकोगे। वो तुम्हें घुमाएगा, इस पूजा में जाओ, इस साधना में जाओ, इस मंदिर में जाओ, ये तीर्थ में जाओ, पर तुम खोज रहे हो परमात्मा, वो परमात्मा को नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसने भी परमात्मा मूर्त के अंदर देखी है, खुद के अंदर नहीं देखी। भेदी लिन्हा साथ में, भेदी को ले लो, भेदी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाए। भेदी होना चाहिए। गुरु अगर भेदी मिल गया तो तुम्हें सत्य से अवगत करा देगा, और इस ब्रह्मांड का सत्य केवल यही है, नादाधीनम जगत सर्वम नाद ब्रह्म। आजकल तो विज्ञान ने भी माना है कि भाई ब्रह्मांड से आती हुई जो ध्वनि है वो ओमकार है। चलो विज्ञान वहां तक पहुंच गया, अच्छा है। और यहां तक तो पहुंचे कि साउंड को एक मेथड दी, वही साउंड से ही ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं। अब वही धारा है, समझ लेना, वही धारा हर एक मनुष्य के कर्ण के अंदर, हर एक जीवात्मा के कर्ण के अंदर, हर एक पेड़ पौधों के अंदर, हर एक नदियों के अंदर, हर एक पर्वत के अंदर, हर एक पत्थर के अंदर, हर एक सूर्य के अंदर, चंद्र के अंदर, नवग्रहों के अंदर, सब जगह एक ही ऊर्जा व्याप्त है, वो है प्रथम स्पंदन की। इसे ही बिग बैंग थियरी कहते हैं। अब ध्यान से समझना कि जब वो प्रथम स्पंदन ही तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी जागरूकता होने में कितनी देर लगेगी? कुछ देर नहीं लगेगी। अब देर किसको लग रही है वो समझाओ। देर लग रही है मन को, क्योंकि मन तुम्हें वो एहसास नहीं करवाने देना चाहता, क्योंकि मन अगर एहसास करवा दिया मन ने तुम्हें, तो मन खुद से बोलते ना कि वो प्रचंड वेग से वो धराशायी हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दो एंटिटी, एक तुम्हारा मित्र है और एक तुम्हारा शत्रु है। आत्मा वो मित्र है, मन वो शत्रु है, क्योंकि मन ने ही ये मायाजाल बनाई हुई जिसके अंदर तुम घूम रहे हो। जिसने जन्म और मृत्यु के चक्कर काटने का विधान बनाया हुआ है वो मन ही है। मन ही देवता बन गया, मन ही असुर बन गया है। पर ये मन को टिकाने के लिए, ये देखो शब्द ब्रह्म क्या है समझा दूं तुम्हें। कबीर कहता है कि बिना शब्द नहीं ऊपर एकेता करो उपाय, और वो कहते हैं कि शब्द बिना है सुरत आंधरी, कहां कहूं को जाए द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका का है। तो फिर भटका इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि शब्द का द्वार नहीं मिलता। और गुरु के पास वही आत्माएं आती है जिन्होंने नाद का अभ्यास किया हुआ है। इस जन्म में या पूर्व जन्म के अंदर या तो किसी जन्म के अंदर नाद का अभ्यास किया हुआ होता है, वो ही ये नाद की फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएगा। तो गुरु तुम्हारे जीवन में कब आते? जब तुम शिष्य रूप से तैयार हो जाओ, या फिर तुम्हारी पुकार परमात्मा तक पहुंच गई, तुम्हारी पुकार वो परम तत्व तक पहुंच गई, तुम्हारी पुकार तुम्हारी आत्मा तक पहुंच गई, फिर वो संदेश, वो मैसेजेस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त होने शुरू हो जाते। और जो अथर्व शक्ति है ब्रह्मांड की, वो अथर्व शक्ति कहीं ना कहीं जिसके अंदर ये प्रगट है, बलिहारी व घाट की जागट प्रगट होए। बलिहारी व घाट की जागट प्रगट होए, तो तुम्हें एक सजीव गुरु मिलेगा, साकार गुरु, साक्षात परब्रह्म,
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो परब्रह्म ही साक्षात आकार लेके तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें ये विज्ञान से जोड़ देगा कि जगत की दूसरे ज्ञान विज्ञान में मत उलझो। तुम्हारा सत्य विज्ञान यही है कि इस शब्द को पकड़ के यहां से निकल जाओ। निकलना कहां है? तुम जितना लेकर आओगे उतना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हाँ, लेकिन तुम्हारे कितने करोड़ों जन्म के कर्म पड़े हुए, तुम्हारे कितने करोड़ों जन्म के मेमोरीज पड़ी हुई है, वो सारी भी नष्ट करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि दूसरे दिन से ही तुम्हें साक्षात्कार हो गया तो तुम सब देखने लगोगे, ऐसा नहीं होता। इसे ही साधना कहते हैं। लोग उसे नाम जप कहते, उसे भजन कहते हैं। ये भजन तितुमाम भक्त्या, भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, एवं सतत युक्ता नाम है। अर्जुन पहले युक्ति को पकड़, फिर भक्ति कर। तो संतों के पास युक्ति मिल जाती है, यही योगिनी शक्ति होती है संतों के पास। तो संत तुम्हें युक्ति दे देंगे, युक्ति देने के बाद तुम्हें बोलेंगे अब अटल हो जा, स्थिर हो जा। अब अपने बाहरी विषयों का त्याग कर भीतरी विषयों के अंदर अपने आप को देखना शुरू कर। बाहर डुबकी मत लगा, अंदर डुबकी लगा, क्योंकि तुम्हें एक निश्चित समय के लिए शरीर मिला हुआ है। कौन सा शरीर? देवानाम अपि दुर्लभम। जो देवताओं को नहीं मिलता वो तुम्हें मिल गया है। अब क्या करना है? अब उस शरीर को स्थिर कर। शरीर स्थिर थोड़ी रहेगा, वो तो कर्म करेगा, सही बात है। तो शरीर के अंदर रहता हुआ मन स्थिर कर। बोलोगे मन कहां स्थिर होगा? वो तो पंच इंद्रियों के विषयों के अंदर, खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना, ये सब के अंदर मन भटक रहा है। सुरता स्थिर कर। सुरता क्या होता है? जो सतत चिंतन करता है उसे सुरता कहते हैं। तुम्हारे भीतर कोई सांस ले रहा है, गहरी सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, शरीर का पंपिंग हो रहा है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तुम्हारे शरीर के अंदर विसर्जन से लेकर सर्जन की सारी क्रियाएं भगवान ने ऑटो सिस्टम के ऊपर डाल दी है। अभी ऑटो सिस्टम कब बंद होगी? ये काल के हाथ में, क्योंकि तुमने जब इस धरा के ऊपर जन्म लेना था या तो इस धरा के ऊपर प्रकट होना था, तब तुम्हारा एक वचन था। हर एक का वचन होता है, हर कोई ऐसे नहीं जन्मता, क्योंकि वहां पर भी बोलते ना, रिहाई तब मिलती है जब तुम गीता के ऊपर कसम खाओ। गीता यानी तुम परमात्मा का जो वचन है उसको निभाओ। मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? भोग के लिए या तो मोक्ष के लिए। जिसकी रुचि भोग के अंदर फंसी हुई है वो भोगने के लिए आता है, जिसकी रुचि मोक्ष के लिए लिखी हुई है वो मोक्ष के रास्ते के ऊपर आता है। कबीर मनवा एक है भावे कहीं लगाए, चाहे सदगुरु भक्ति करे चाहे विषय कमाए। कबीर कहता है मन एक है तुम्हारे पास, चाहे सदगुरु की भक्ति कर ले चाहे विषय कमा ले। चाहे मैं विषयों से आसक्त रह के अपने पुण्यों को क्षीण करके वापस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कर ले, या फिर विषय आसक्ति को छोड़ के भीतर ध्यान लगा के भीतर के परमात्मा को जागरूक करके अपने आप को यहां से निकाल ले। तो गुरु क्या करता है? गुरु का रोल यही होता है कि तुम्हें सत्य से अवगत कराना, तुम्हारी स्मृति को भ्रंश करना, तुम्हारी दुर्बुद्धि को भ्रंश करना, तुम्हारे अंदर पड़े हुए दुर्गुणों को साफ करना, तुम्हारे अंदर पड़े हुए अहंकार को समाप्त करना। ये मन का जो चतुष्ट है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो समाप्त होगा सत्संग से। केवल बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो विवेक का पहले प्रागट्य करना पड़ेगा। विवेक का प्रागट्य, विवेक का अर्थ ये होता है कि मेरी सूझबूझ भरी दृष्टि, मुझे वो दृष्टि में आ जाना है जो किसी की दृष्टि में नहीं है। तुम्हारे आसपास के वर्तुल में देख लो, तुम्हारे फैमिली में देख लो, फ्रेंड्स में देख लो, दुनिया में देख लो, चौराहे पे देख लो, होटल्स में देख लो, रास्ते के ऊपर चलने वाले भिखारियों के अंदर देख लो, रास्ते के ऊपर रेंगने वाले पशुओं को देख लो।
तुम्हारे आसपास इतनी सारी सृष्टि के अंदर इतने लोग हैं, 800 करोड़ की आबादी है, तुम हर रोज इतना तो सुनते होगे कि भाई काल आ गया है इनका, गए, कल तक ये दिख रहे थे, कहां चले गए, गए किधर गए, पर पीछे लिखवा देते स्वर्गवास, पीछे लिखवा देते वैकुंठ, पीछे लिखवा देते गोलोकवासी, पर क्या ऐसे ही मिल जाता है क्या किसी को? जिसने अनुभव ही प्राप्त नहीं किया उसको क्या दिखाए? और अनुभव मिलता है सतत साधना से। साधना यही है कि अपने आप को स्वाध्याय से निरंतर जोड़े रखना, यही ध्यान है। तो स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं होता है, स्वाध्याय का अर्थ तुमने गीता का 1 श्लोक पढ़ लिया, 2 श्लोक पढ़ लिया, 3 श्लोक पढ़ लिया, 1 अध्याय पढ़ लिया, वो स्वाध्याय नहीं हो गया। स्वाध्याय क्या होता है? स्व अध्ययन, खुद को कितना जाना, खुद को कितना पहचाना, खुद के भीतर कितने उतरे, खुद ने कितनी पुकार लगाई, खुद ने कितना प्रयास किया खुद को जानने का। देखो, जो खुद को जान लेता है वही खुदा हो जाता है। खुदा और खुद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। परमात्मा में और आत्मा में ज्यादा अंतर नहीं, वो पर है और तुम आत्मा हो। तो आत्मा से जो परे होता है वही तो परमात्मा होता है। तो आत्मा से परे कौन है उसे समझने की कोशिश करो। जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द भज लीजिए, जिस शब्द से राम कृष्ण बने वही शब्द भज लीजिए। राम कृष्ण उन्हें तो देह धारण किया था, लेकिन उसके अंदर प्रकट होने वाला जो तत्व है वो परमात्मा है। जिससे अंड पिंड ब्रह्मांड यानी कि जड़ से लेके चैतन्य तक जितनी भी सारी वस्तु बनी हुई है उस शब्द ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जो अपने हायर कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच गया है, जिसने ये नाद की डोरी को पकड़ के नाद को अपने भीतर समाहित करके अपनी ऊर्जा का विकास कर लिया है, तो वो कारण, महाकारण, विराट सारी चीजों को छोड़ते हुए एक विराट स्वरूप ले लेता है। तुम्हारे कितने शरीर है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विराट शरीर। उसके बाद आता है ब्रह्म शरीर, उसके बाद परब्रह्म शरीर। सबके शरीर होते। तो तुम्हें उक्रांति करनी है, लेकिन उक्रांति करने का मार्ग पता नहीं है। देखो, देवताओं तक की जो गति है, देवताओं की जो गति है, तो देवताओं जो देवता तुल्य बनता है वो अपने कर्म और पुण्य बल के ऊपर बनता है। किसी की मदद कर ली, किसी की हेल्प कर ली, कितनी साधना कर ली, वो देवता को फल दिया तो देवता ने वापस उसको फल दिया, वो देवताओं की गति हो गई। लेकिन मुक्ति प्राप्त करना, यहां से निकलना, इस ब्रह्मांड के परे निकलना, इस ब्रह्मांड से परे निकल के अपने अस्तित्व, मूल परमात्मा अस्तित्व में आना, वो कार्य केवल और केवल एक ही रास्ता है। शब्द बिना है सुरत आंधड़ी, कहां कहूं को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कि शब्द का द्वार पता नहीं कौन से द्वार से निकलना है। यही गुरुबानी के अंदर नानक देव ने समझाया हुआ है, गुरुदेव नानक ने समझाया हुआ है कि नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार। तो वो कौन सा जहाज था, वो कौन सी नौका थी, वो कौन सी नौका की बात कबीर कर रहा है, वो कौन से जहाज की बात नानक कर रहे हैं, वो कौन से नाम की बात मीरा कर रही है, वो कौन से अनुसंधान की बात गणपति अथर्वशीष कर रहा है, और वो कौन सी कुंजी की बात भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं। वो सब का सार सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है नाद, परब्रह्म। तो परब्रह्म से ये नाद पैदा हुआ है, इसलिए इसे नाद परब्रह्म कहते हैं। और परब्रह्म की कक्षा में जाने के लिए, परब्रह्म के तत्व को जानने के लिए, परब्रह्म के अंदर विलीन होने के लिए और परब्रह्म बनने के लिए ये नाद का सहारा लेना पड़ेगा। तो जिन जिन देवताओं को ये नाद की प्राप्ति हुई, उनके पास आपको, उनके चित्र के अंदर आपको उनके इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे, विष्णु जी शंख है उनके हाथ में, सरस्वती जी के पास वीणा है,
गणेश के पास मृदंग है। तो अलग अलग प्रकार के नाद इस सृष्टि के अंदर व्याप्त होकर रखे हुए। हर एक नाद की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एक नाद की एक अलग ऊर्जा है, हर एक नाद से कुछ अलग चलता है, क्योंकि नाद जब एक जगह पर टकराता है तो वो एक नहीं, कम से कम सहस्त्र ध्वनियां निकालता है। जैसे बांसुरी कोई बजाता है तो बांसुरी के अंदर सारे गमा पधनिसा, क्या एग्जैक्टली सारे गमा पधनिसा बज रहा है या उससे ऐसा साउंड कर रहा है? हारमोनियम कोई बजाता है तो उसका अभ्यास हम हमारे इंटरनल माइंड से करते हैं कि भाई इसे सा कहते हैं, रे कहते हैं, कोमल कहते हैं, तीव्र कहते हैं। ये हमारा अभ्यास बना, जिस अभ्यास से हम संगीत को गा रहे हैं। पर संगीत तो धुन है, उसे गा कोई कैसे सकता है? यही भगवान शंकर के डमरू में से आवाज आई और डमरू से पूरी वर्णमाला विकसित हुई, और वो वर्णमाला बनते बनते शास्त्रों की रचना हुई। वो सारे मंत्र उसी समय क्रिएट हो गए थे जो भगवान शंकर ने डमरू बजाया। अब जितना भी बना, वो वेद भी बना, उपनिषद भी बना, मंत्र भी बना, तंत्र सार भी बना, सब एक एक सृष्टि के सर्जन के अंदर सारी चीजें अस्तित्व में आ गई। अब जिस ऋषि ने वहां तक दृष्टि डाली, वो ऋषि उस मंत्र का दृष्टा बन गया। तुम देखो, हर एक महाविद्या के जो ऋषि है वो अलग है। हर एक वेद की शुरुआत अलग ऋषि से होती है, उसके खंड की शुरुआत अलग ऋषि से होती है। श्री सुक्तम के अंदर अगर देखने जाओ तो उसके भी 4-5 ऋषि है। तो जिसने इस थियोरी को समझा वो दृष्टा हो गए। अभी उल्टी चीज समझो कि दृष्टा होगे तभी थियोरी समझ पाओगे, क्योंकि ये जगत को समझना, ये ब्रह्मांड को समझना, इस विस्तार को समझना, यहां से ऊपरी छलांग लगाकर अपने परम तत्व स्वरूप में विलीन होना, वो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें तुम्हारी पहचान प्राप्त करनी, वो तुम्हारा पहला अधिकार है। आज तुम आधार कार्ड के बिना कहीं घूम नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा पहचान पत्र है। तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, वो तुम्हारा पहचान पत्र है। तो बिना पहचान रह कैसे जाओगे? अगर सोचो कि इस ब्रह्मांड से, इस शरीर से तुम्हें दूसरी सृष्टि में जाना है, परमात्मा की सृष्टि में जाना है, तो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड तो बनाना पड़ेगा। तुम आइडेंटिटी कार्ड के अंदर क्या बोलोगे? मैं तो फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मेरा गोत्र ये है, मेरा कुल ये है, मेरा सरनेम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, मेरी प्रतिष्ठा ये। तुम तो ये सारी चीजें लेकर बैठ जाओगे। तुम्हारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक आइडेंटिटी होना चाहिए कि वहां पर भी तुम्हें कोई रोके नहीं। इसलिए जितने संतों ने बताई वाणी, मीरा ने क्या कहा? वस्तु अमूलिक दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। नाम राम, तो भगवान कृष्ण उनको सदेह मिले। सदेह का अर्थ ही होता है ये नाद ब्रह्म से मिले। तो नाद को अलग अलग विषयों से पहले पकड़ना सीखो, पहले समझना सीखो। अधरे डोरी उतरे अधरे दर्शन हुए, वो आधे तक आएंगे। परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बरसती है, लेकिन तुम वो कृपा करने योग्य नहीं मिल रहे। भगवान तो ऊपर से वर्षा कर ही रहे, अमृत वर्षा अपनी, लेकिन तुमने अपना सहस्त्र दल कमल किसी के आगे झुकाया नहीं। वो खुलेगा कैसे? ना परमात्मा के आगे भी जाते हो तो अहंकार से जाते हो, गुरु के पास भी जाते हो अहंकार से जाते हो, किसी भी तीर्थ में जाते हो अहंकार से जाते हो, किसी भगवान के मंदिर में भी गए तो वहां पर भी हजारों रुपये दिखाने के लिए तुमने अच्छी अच्छी रिश्वत देके भगवान के दर्शन कर लिए। बाहर तुमने कायदे से लोगों को खाना खिलाया, पैसा दिया, धर्म नीति की, ये की थी। गंगा नहाने गए, वहां पर पैसे बांटे, उन्होंने लगा पाप धुल गए। अरे पाप और पुण्य उससे ऊपर उठा भी, क्योंकि सच्चा भक्त जब तक मिलता नहीं ना तब तक शांत नहीं बैठता। सच्चा शिष्य वही होता है कि जो गुरु की हिदायतों के ऊपर पूर्ण रूप से चले, जो अपने मैं और मन
और मेरा, इसका पूर्ण समर्पण कर दे, तो वो शिष्य बन सकता है। शिष्य का अर्थ ही होता है सीख के ऊपर चलना। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, विद्या प्राप्त करनी है, तुम्हें सीख के ऊपर तो चलना ही पड़ेगा। सीख देने वाला ही गुरु होता है। तो गुरु क्या सीख देते? अरे भाई तू भटकने की चिंता मत कर, तू बाहर इतना सारा मत भटक, भगवान को प्राप्त करना है, बैठ थोड़े दिन मेरे साथ, चिंतन लगा। पहला चिंतन ये लगा तू कौन है, दूसरा चिंतन ये लगा तू कहां से आया है, तीसरा चिंतन ये लगा कि मैं यहां से कैसे निकलूंगा, मेरा मूल ठिकाना क्या है। फिर गुरु समझाते हैं कि यहां तुम अनेक योनियों में से पसार होने के बाद एक मनुष्य जन्म के अंदर आए हो। मनुष्य जन्म के अंदर तुम्हें बुद्धि मिली है, विवेक मिला हुआ है, मन मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, विज्ञान मिला हुआ है। उसका उपयोग करके पहले तो सुरति को साध लो, और सुरति को जैसे तुमने साध लिया, फिर निकलने का कोई मार्ग दिखा सकते। पहले पास, बोर्डिंग पास लेना पड़ता है प्लेन में बैठने से पहले। वैसे ही तुम्हारा जो बोर्डिंग पास है वो तुम्हारी सुरति है, यानी तुम्हारा ध्यान। सुरत फंसी संसार में ताते पर यो दूर, सुरत बांध कर स्थिर करे ताते सदा हुजूर। यानी पहले तो सुरति के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो धारा आ रही है नाद ब्रह्म की, वो बहुत ही सूक्ष्म है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, और इतनी सूक्ष्म है कि तुम ये कर्णों से कभी कभार नहीं सुन पाओगे। इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। एक बार अनुसंधान हो गया, एक बार चेतना उसके अंदर विलीन हो गई, एक बार तुमने वहां पे बोलते ना कि पूरी ध्यान लगाकर उसकी साधना कर ली, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। शुरुआत के समय के अंदर तुम्हें अभ्यास में बैठना पड़ेगा। तुमने अभ्यास ठीक से कर लिया, फिर तो भगवान तुम्हारे जप करेंगे, तुम्हें जप करने की जरूरत नहीं। आंख नाक कान बंद कराओ, तुम्हारे आंख नाक कान सारी द्वारों को बंद करो, और फिर अंदर चल रही हलचल को ध्यान से देखो। तो पहले तो आंख को बंद करो, कान को बंद करो, सांस को रोको, मुख को बंद करो। पहले ये स्थिति का अभ्यास करो। सूर्य चंद्र एके घर लाओ, सुषुम्ना सेती ध्यान लगाओ। पहले अपने प्राणों के ऊपर कंट्रोल करना सीखो, और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करो। कुछ करना नहीं, कोई मंत्र जब, कोई शुरुआत के अगर मेरे ध्यान के लेक्चर है उनको भी सुन लेना, आपको ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा। अभी कोई मंत्र उच्चारण नहीं, सिर्फ बैठो, स्थिति बनाओ, स्थिति बनाओ और पुकार लगाओ कि परमात्मा तू है कौन। मैं इतने समय से पृथ्वी पर हूं, कभी मैंने तुझे मंदिर में देखा, कभी तीर्थ में देखा, कभी पूजा घरों में देखा, कभी किसी मंत्र में देखा, यंत्र में देखा, तंत्र में देखा, तू है कौन, मुझे समझा। एक देखो सरल चिंतन करो। पहले तो आडंबर से दूर रहो। भगवान नहीं चाहेगा कि तुम फालतू में व्रत करो और उपवास करो। हाँ, तुम्हारा डाइटिंग तुम्हें करना है हेल्थ के लिए तो ठीक है, भगवान तुम्हें उपवास के लिए प्रेरणा नहीं देते। शास्त्रों ने जो मतांतर लिखे है वो ठीक है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है सारा। भगवान कभी नहीं बोलता कि तुम आडंबर करो, भगवान बोलता है तुम सरल हो जाओ। मैं भी सरल हूं, तुम भी सरल हो। मुझे पुष्प की जरूरत नहीं है, मुझे फल की जरूरत नहीं है। तुम अपना चित्त सुधार लो, और मेरी जो सीख है उसके ऊपर चलो, तो तुम मेरी पूजा कर रहे हो। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। अच्छा सा 3 बार नहाने के बाद, स्नान करने के बाद भी अगर मन में मैल है तो उसका क्या करें। इसलिए 2 प्रकार की शुद्धि बताई गई है शास्त्र में। पहले तो देह शुद्धि, और दूसरा है आंतरिक शुद्धि। स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो बाहर का जो है
बाहर का संसाधन है तुम्हारा शरीर, जिसको जितना नहला लो, जितना मेकअप कर लो, जितनी भी सारी चीजें कर लो, ठीक है, उसे सुंदर बना लो, लेकिन मन काला होगा तो क्या होगा? और बाहर से कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम अच्छे हो, तुम ही परमात्मा हो। मन ठहरा ठाकुर भया, अनसुझ रही सुझाए। मन को ठहराना सीखो, और मन ठहरेगा शब्द बाण जब लागई मन बंचेगे गात। ये मन तुमसे रुकने वाला नहीं है। देखो, एक सीधी बात समझा दूं, अभ्यास और अनुभव की बात है, ये मन तुमसे नहीं रुकेगा, तुम्हें समर्पण कर देना पड़ेगा मन का। गुरु की आज्ञा आवई गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर वो दास को काल कभी ना खाए। जो गुरु की आज्ञा आता है, गुरु की आज्ञा जाता है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जिसका एक एक विजन, एक एक सोच, एक एक उसका तर्क, एक एक बुद्धि, एक एक चित्रण, वो सिर्फ गुरु आदि ने। समर्पण का अर्थ ही क्या होता है? तन मन धन वचन कर्म एवं अपनी आत्मा, ये सारी चीजों को समर्पण करके एक जगह के ऊपर दृष्टि डालो। गुरु जो सिखा रहे उसे समझो। गुरु की आज्ञा आवई गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस दास को काल कभी नहीं। काल का अर्थ होता है मन। मन उसे खा नहीं सकता। फिर जिसके ऊपर गुरु की सीख चलती है उसके ऊपर मन की सीख नहीं चल सकती, काल उसे छू नहीं सकता। तभी तो वो जन्म और मृत्यु के बंधन में से छूट पाएगा। हम लोग श्लोक पढ़ते, मंत्र पढ़ते, लेकिन समझ नहीं पाए कभी के मंत्र में लिखा क्या है। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षु देना, कौन से चक्षु? ज्ञान चक्षु। अज्ञानम तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने का काम वो गुरु का होता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, अखंड मंडलों का आकार गुरुदेव के आसपास रहते हैं, पर वो दिखाने की बातें नहीं होती, शो ऑफ करने की बातें नहीं होती। सिद्धियों का शो ऑफ नहीं किया जाता, सिद्धि होती है सिर्फ। और जब उसकी पात्रता वाला शिष्य आ जाता है, पात्रवान व्यक्ति हो जाता है, तभी जाके वो सिद्धि का वर्ण वो करके लेके जाता है। गुरु जी हमें सिद्धि दे दो, 6 महीने के अंदर हम इतने जप कर लेंगे, सिद्धि आ जाएगी। सिद्धि ऐसे नहीं, सिद्धि पात्रता से मिलती है, सिद्धि समर्पण से मिलती है, सिद्धि सेवा से मिलती है, सिद्धि भक्ति से मिलती है, सिद्धि अद्वैत होने पर मिलती है। शक्ति उसी के ऊपर पैर रखती है कि जो शिव है, जिसके भीतर ज्ञान है, शक्ति उसके ऊपर तो बैठती है। शक्ति सवार किसके ऊपर होगी? जिसके भीतर ज्ञान है, जिसके भीतर खुद की सूझबूझ है। जरूरी नहीं है कि तुम 4 वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन शास्त्र पढ़ लो। पढ़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जिसने समझ लिया वो पात्रवान बन जाएगा, जिसने बहुत कुछ समझ रखा है उसको समझाने का कोई मतलब नहीं। जिसने बहुत ज्ञान विज्ञान ले ही लिए पहले से, उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो अपने ज्ञान में ही फंसेगा। एक होता है अनुभवजन्य ज्ञान और एक होता है किताबी ज्ञान। तो संत जिसने परमात्मा को प्राप्त किया, जितने संतों ने परमात्मा को प्राप्त किया, वो अनुभूति जन्य था, शास्त्र जन्य नहीं था, क्योंकि वो गुरु परंपरा का मार्ग था। गुरु परंपरा से एक गुरु ने अपने शिष्य को वो चेतना दी, तो वो शिष्य वो ब्रह्मांड को समझ पाया, वो राम को समझ पाया, वो नाम को समझ पाया, वो शब्द को समझ पाया, वो नाद ब्रह्म को समझ पाया, वो परमात्मा के स्वरूप को समझ पाया। तभी जाके तो रचना हुई, तभी जाके तो स्तुतियां निकली। जिसने वो वाणी को समझा उसने स्तुति प्रकट की, जिसने वो वाणी को समझा उसने मंत्र प्रकट कर दिए। सूरत निरत के मध्य में सदाई हमारो वास, क्या कहता है नाद ब्रह्म शब्द? क्या कहता है कि सूरत और निरत के मध्य में वो सदा रहते हैं। सूरत का अर्थ होता है कि ध्यान, और निरत का अर्थ होता है कि कहां जाना है, कहां देखना है, कैसी सृष्टि है, कैसी दृष्टि है तुम्हारी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारी दृष्टि किसके ऊपर है? तुम्हारी दृष्टि सदैव अपने अंदर आत्मा के अंदर विलीन है, तो तुम्हारे से बड़ा बुद्ध कोई नहीं हो सकता। जो सदैव अपने आत्मचिंतन मंथन के अंदर अपनी सारी बाह्य स्मृतियों को बंद करके भीतर की स्मृति को जागरूक करके वो चलता रहता है, तभी मुक्ति उसे मिल सकती है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ी गए। सूरत कहां पर फंसी हुई है? तुम्हारे भीतर की आत्मा जो
जो ध्यान करने वाला है ना वो तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा मन भी नहीं है। मन तो तुम्हें ध्यान करने ही नहीं देगा। तुम्हारे भीतर ध्यान करने वाला है, रुकने वाला है, स्तंभित होने वाला है, वो आत्मा। और आत्मा एक बार रुक गया, एक बार जागृत हो गया तो फिर तुम निकल जाओगे। संतों के जीवन के अंदर परिवर्तन तुरंत ही आ गए थे, वो समझ गए थे युक्ति को। और आज का जमाना, आज जिस काल क्षेत्र के अंदर है वहां विभिन्न प्रकार की माया है और विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान है। तो इंसान क्या कर रहा है, अभी ज्ञान को संग्रहित कर रहा है। लेकिन एक बात समझ लेना, ऊपर जाओगे कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, वहां अनुभूति काम आती। मैं ये समझ लूं, मोक्ष के बारे में समझ लिया, देवता के बारे में समझ लिया, मंडल के बारे में समझ लिया, हाँ मरने के बाद तो मैं छलांग लगा लूंगा। अरे भाई जीते जी तो मरना सीख पहले। कबीर जिंदा मरना सीख, जिंदा मरना सीख। जिंदा मरने का अर्थ यही है कि तुम्हारा बाह्य जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक नाटक है, भीतर जो चल रहा है वो सत्य है। अगर तुमने उसको पकड़ना शुरू कर दिया और भीतर से तुमने चलना शुरू कर दिया तो कोटि जन्म का पंथ पल में पहुंचा जाए। वो करोड़ों जन्म का पंथ है लेकिन पल में पहुंच सकते हो कैसे? भेदी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लिखा है। वो भेदी तुम्हें वस्तु लिख के दे देगा, हाँ भाई ये इसी विधि से हो जाएगा। इसलिए गुरु तुम्हारे जीवन में आते हैं। और गुरु इसलिए भी आते हैं कि तुम उनके ही हंस हो। पहले भी तुम्हारे जीवन के अंदर उन्होंने आकर वो नाद दीक्षा दी थी, नाद ब्रह्म की दीक्षा दी थी और नाद ब्रह्म से तुम्हें जगा कर यहां से विचरण करवाने ऊपरी लोक के अंदर चले गए थे। लेकिन हर बार एक ही फंदा होता है, काल का फंदा, माया का फंदा। तो समझ लो तो ये तुम्हारा पहला जन्म है और समझ लो ये आखिरी जन्म है। तुम्हें कौन सा बनाना? पहला होगा तो 84 काटनी पड़ेगी और आखिरी बनाना है तो फिर निकल जाओ माया जाल से। गुरु जी संसार दुख देता है, संसार दुख में ही बनाया भाई, इसलिए दुख देता है। संसार में कौन सुखी है? धनवान भी दुखी है, जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास परिवार है वो भी दुखी है, जिसके पास परिवार नहीं है वो भी दुखी है। यहां दुख का कोई अंत नहीं है क्योंकि सृष्टि बनाई है, सृष्टि बनाई है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। तुम किस चीजों के पीछे दुख बांटते फिरोगे? तुम किस चीजों के पीछे दुख करते रहोगे? संत हमेशा सदैव मग्न रहता है, आनंदित रहता है। जब वो अपनी सुरता में होते हैं आनंदित होते हैं, इसीलिए सच्चिदानंद परब्रह्म कहते हैं उन्हें। तो तुम्हारे भीतर भी वो सच्चिदानंद परब्रह्म रहता है, लेकिन वो परब्रह्म जगेगा कैसे? पारसमणि का स्पर्श नहीं होगा तब तक लोहा सुवर्ण बनेगा कैसे? वैसे ही किसी सदगुरु की संगत में रहकर तुमने अपने आप को तृप्त नहीं किया, अपने आप को सत्व में नहीं लाया, अपने आप के भीतर के परमात्मा को जागृत नहीं किया, तो वो तुम्हें बोलते ना आत्मा से परमात्मा नहीं बनने देंगे। तो तुम्हें ही पहला कदम रखना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? तू 1 कदम चल, मैं 100 कदम चल के आता हूं। 99 कदम मैं चलूंगा, लेकिन 1 कदम तो चल। तो नाद ब्रह्म विषय यह है कि नाद ब्रह्म का जो मूल सिद्धांत है वो इसलिए है। नाद ब्रह्म विज्ञान सीखना क्यों है? तो हम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। अगर तुम विज्ञान को भी समझो तो विज्ञान भी यही कहता है, तुम शास्त्र को समझो तो शास्त्र भी यही कहता है। अरे भाई सार सार सब दे ही दे, खोता दे ही उड़ाई। तो तुम्हें सार दे दिया, अब सार देने के बाद तुम चलो। सब मंत्रों का सार, सब तंत्रों का सार, सब यंत्रों का सार, सब ग्रंथों का सार यही कहता है कि तुम जहां से आए हो वहां जाना है, और तुम जहां से आए हो वहां जाना है, तो तुम्हें मिलने वाला भी वो वहां से ही आएगा कि चलो भाई निकलो, बहुत हो गया, अपने घर चलो। तो जब तुम्हारी संतान गुम हो जाती है मेले के अंदर और तुम्हें पता चले कि वो मेले के अंदर फंसा हुआ है, तुम जाओगे और वो संतान बोले नहीं मुझे तो खेलने दो, मैं मेले में 10 साल से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सृष्टि मेरी है। बाप बोलेगा ना भाई करोड़ों की संपत्ति रखी हुई है तेरे लिए, तू चल तो सही, पहले निकल इधर से। ये क्या मेले में घूमने के लिए आया, सर्कस करने के लिए आया? तो गुरु भी तुम्हें
यही चीज समझाएंगे कि अभी जब गुरुदेव आ जाए, तुम्हारे भीतर आध्यात्म की चेतना जागृत होने दे, तुम्हारे भीतर आध्यात्म के बीज डालने लगे, फिर ज्यादा सुरता संसार के अंदर मत लटकाना। ज्यादा सुरता संसार के प्रति मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परम सुख बैठा हुआ है, इससे तुम वंचित रह जाओगे। और ये तुम्हारे लिए बोलता ना कि तुम्हारा जैकपॉट लगा हुआ है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया। देखो, पेड़ पौधों में सुरता नहीं होती, पत्थर में सुरता नहीं होती। पत्थर को अगर कोई पूजे तो भी वो अपने आप को भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि उसके अंदर वो तत्व नहीं है, उसके अंदर जीव नहीं है। पत्थर की खुद की आइडेंटिटी है, वो चैतन्य में से ही बना हुआ है, लेकिन वो बोलते ना घट सकता है, बढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जा नहीं सकता। वैसे ही सुरता भी, एक पत्थर में से दूसरा पत्थर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसे तोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसका जो विस्तार है वो काटना पड़ेगा। ऐसे ही पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए गए हैं, तो पत्थर को जोड़ नहीं सकते, पत्थर को तुम तोड़ सकते हो। फिर वहां से विघटन होकर सुरता कहां पर आई? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों की संज्ञा क्या है? पेड़ पौधे क्या कर सकते? पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, अपनी जड़ें विस्तारित कर सकते, वो पुष्प दे सकते, फूल दे सकते, यानी कि उनकी प्रजनन क्षमता है, वो एक में से अनेक हो सकते, वो एक बीज में से अनेक बीज पैदा कर सकते। देखो, ये सुरता किसने दी होगी, ये ध्यान किसने दिया होगा? पेड़ को। तो एक में से अनेक हो, तो फल दे, फल के बीज में भी वापस वही चीज रखी है, वो बीज से अनेक पेड़ पैदा हो सकते। तो ये विज्ञान है, समझो, एक ओम बहुश्यामी का विज्ञान हर जगह लागू है। तो नाद हर जगह है, समझ लो, परमात्मा तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, लेकिन तुम उनसे वंचित हो। क्यों? तुम्हारी सुरता स्थिर नहीं है। सुरत बांध कर स्थिर करे ताते सदा हुजूर। तुमने सुरता बांध ली, तुमने जागृति को प्राप्त कर लिया, फिर तो वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा। वनस्पति के अंदर ये संज्ञा है कि वे एक में से अनेक हो सकते। फिर आई जीव, क्रीचर बने, भूचर, नभचर, खेचर, खेचर, भूचर और जलचर, प्राणी बने। प्राणी को भी यही क्षमता दी एक में से अनेक होने की, लेकिन प्राणी के अंदर वो संज्ञा नहीं है कि वो अपने आप को जान पाए, उनको पशुता में बांधा हुआ है। इसे ही पाशबद्धता कहते हैं। जो पाशबद्ध है वो पशु है, जो पाश मुक्त है वो शिव है। इसलिए पशुपतिनाथ वो आत्मा को कहते हैं, सब पशुओं का पति आत्मा है। तो वहां सुरता नहीं दे गई कि वो ध्यान नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं कर सकते, फिर बना मनुष्य। पशु को नहीं पता है, वो गटर में मुंह मारेगा, पत्थर पे मुंह मारेगा, पहाड़ पे मुंह मारेगा, वृक्ष के ऊपर अपने शरीर को घिसेगा, कहीं गिर जाएगा, पशु को पता नहीं चलता। थोड़ी बहुत सूझबूझ होती है उनमें, थोड़ी स्मार्टनेस होती है, बाकी काम तो यही करना है, आहार, भय, मैथुन, निंद्रा और जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा। लेकिन क्यों जी रहे उनको भी पता नहीं। मनुष्य जन्म के अंदर सुरता मिलती है, वाचा मिलती है, वाणी मिलती है। तुम अपने आप को विस्तार कर सकते हो, अपने आप को प्रकट कर सकते हो, तुम्हें कलाएं मिली हुई है, तुम्हें बुद्धि मिली हुई है, धीमहि। तो ये धीमहि का सदुपयोग करना है। धीमहि अगर संसार में लग गई तो वापस पशुओं का चक्र, अगर परमात्मा में लग गई तो बन जाओ फिर ब्रह्म, हम ब्रह्मस्मि बन जाओ। पर हम ब्रह्मास्मि बनोगे कैसे? अयम आत्मा ब्रह्म। सूत्र क्या कहता है? पहले आत्मा को ब्रह्म मान, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर किसको जान? तत्वमसि, तत्व को जान। आत्मा के तत्व, परमात्मा के तत्व, और आत्मा परमात्मा जिससे बने हुए उसका तत्व, तत्वमसि। फिर क्या होगा तत्वमसि से? प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान का विस्तार कर अपने भीतर। तुम्हारे साथ एक ही धन आने वाला है, अलक्ष्मीर में नाशयाम्यहम्,
लक्ष्मी का नाश हो। और कौन सी लक्ष्मी चाहे? लक्ष्मी अनपगामिनी, अनपगामिनी जो वापस ना जाए वो लक्ष्मी प्राप्त करनी है। कबीरा वो धन संचिए जो आगे को हो। ठीक है, सर्वाइविंग के लिए पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यही पैसा तुम्हें सुख कर सकता है, दुख दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं ले सकता। आनंद मिलेगा तुम्हें आत्मज्ञान से। जब तुम्हारा चित्त सत्य को जान लेगा और फिर वो उसकी धारा को भीतर प्राप्त करेगा, तो वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भीतर प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें मनुष्य बना तो मनुष्य की सुरता बनी, और सुरता ऐसी बनी कि वो अपने भीतर रहे हुए परमात्मा को देख सकता है, सुन सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, पुरुष सूक्त में आता है कि वो सहस्त्र कर्णों से सुनने वाला, सहस्त्र नेत्रों से देखने वाला, सहस्त्र पैरों से चलने वाला, सहस्त्र हाथों से सर्जन करने वाला, वो सब तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। पुरुषे वेद गुम सर्वम, बस उंगल ऊपर है, वो तत्व को जानना है। तो ये शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म की जो सीरीज है उसका दूसरा पार्ट था। आज मैंने जो ज्ञान दिया हुआ है, चलो वो मैंने तो नहीं दिया, भगवती की कृपा से जो ज्ञान आया हुआ है, गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान आया हुआ है, उसको इस तरीके से समझना कि पहले पूर्व तैयारी कर लो। क्योंकि ये नाद साधना में प्रवेश करवाऊंगा मैं, क्योंकि नाद एक स्पेसिफिक ऐसी चीज है कि जिससे तुम उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों चीजों को समझ जाओगे। नाद एक ऐसी स्थिति है कि जहां तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये जो मैं सीरीज बनाऊंगा, इस सीरीज के अंदर फिर तुम्हें कोई दूसरी जगह से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझ जाओगे सारी चीजें। पर ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने आप को पहले चिंतन में डालना, क्या सच में मैं ये मार्ग, ये समझ, ये ज्ञान को जीवन में उतारना चाहता हूं, या फिर ऐसे ही अपने जीवन को मूर्खतावश बर्बाद करना चाहता हूं। क्योंकि नाद जो होता है ना, वो करोड़ों जन्म के पुण्य लग जाते, तब जाके तुम नाद के साक्षात्कार की तरफ आते हो। नाद का रास्ता सहला नहीं है। शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द। जो सदगुरु शब्द रूप से बना हुआ है वही तुम में उतर जाएगा जब शब्द मिल जाएगा। तब गुरु इसी रूप से पूर्ण अभिषेक करके अपनी सारी सिद्धियों को शिष्य के अंदर ट्रांसफर करते, और एक साथ अनेक शिष्य के अंदर भी वो ट्रांसफर हो सकती। पर यहां बोलते ना, गुरु भक्ति वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं। जो अपने मन के ऊपर आरूढ़ होकर चलता है, मन को हमेशा वश में रखता है। भगवती बगलामुखी का साधक कैसा होना चाहिए? मन की जिह्वा को लगाम लगाने वाला। जैसे ही मन प्रकट होता है, जिह्वा को खींच लेने वाला, शूरवीर होना चाहिए, और सदैव स्थिरता वाले भाव में होना चाहिए। आध्यात्मिक साधना, ये ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों बोला है बगलामुखी को? क्योंकि वो एक सेकंड भी रुकती नहीं है। वो एक सेकंड के लिए मन उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तब जाके भगवती की स्थिरता, भगवती की चेतना की स्थिरता तुम में आने लगती। देखो, ये निरूपणम है, ये नाद ब्रह्म और कुछ नहीं है। तुम्हें इसलिए नाद ब्रह्म की सीरीज दी जाती है कि तुम आत्मा से परमात्मा के तत्व के अंदर पहले गति करना शुरू करो, उस माहौल में आओ, उस वातावरण क्या हो। कभी कभी माहौल और वातावरण बहुत जरूरी है, और माहौल और वातावरण से ही तुम्हारे अंदर भीतर ज्ञान प्रकट होने लगेगा। दूसरा तीसरा स्तर खुल जाएगा, तुम्हारे अंदर के सारे डायमेंशन खुलने लगेंगे। जो परमात्मा कहना चाहता है वो तुम्हें पहले से ही समझ में आने लगेगा। एनर्जी क्या संवाद कर रही है वो पहले से समझ में आएगा। नाद क्या बोल रहा है वो समझ में आने लगेगा। बिना रसना सौ धुन हुए, सौ धुन बजेगी, धुनकार धुने बजेगी ब्रह्मांड के अंदर। पर वो तभी संभव है कि जब तुम एक तत्व के ऊपर आओ। आज का जो विषय है उसमें समझना ये, आत्म तत्व चिन्हो नहीं त्या लगी साधना सर्व जूठी। आत्म तत्व के ऊपर आ जाओ, बाकी का काम गुरुदेव समझाएंगे फिर कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर में हम नाद के आदि के विषय के अंदर जो संतों ने बताया हुआ है, जो
उपनिषदों ने बताया हुआ है, वेद ने बताया हुआ है। ध्यान की जो क्रिया है, शब्द की ध्यान की क्रिया है, कैसे करनी चाहिए, कैसे शब्द को पकड़ना चाहिए, वो सारी चीजें समझाऊंगा। हाँ, ये बात यहाँ पर आती है कि बिना दीक्षा और बिना गुरु के नाद को तुम समझ तो नहीं पाओगे। और मैंने पिछले लेक्चर में वही समझा था कि राम कृष्ण शिव ये अक्षरों का विनाश है। अक्षर ज्ञानी के जो विनाश में नहीं होता, जो क्षर नहीं है वो अक्षर है। जो अनाहत है, अनाहत का अर्थ होता है जो आहत से, किसी आहत से पैदा नहीं हुआ, वो निरंतर चलता रहता है। मुख से ना जपू ना उर में जपू ना मन में जपू मैं नाम, नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। वो तुम्हारा जप करेगा, तुम उसको जप नहीं कर सकते। गुरु सिर्फ इंडिकेशन, वो सुरती के अंदर इंडिकेशन डाल देंगे कि भाई इसके ऊपर ध्यान लगाना है, पर शब्द खुलेगा गुरु की कृपा से। सदगुरु मिले शब्द खिले, शब्द मिले सतगुरु खिले, इतना समझ लेना। तो आगे का पार्ट हम कर लेंगे, उसके अंदर भी थोड़े और नाद के रहस्य समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की।